त्रिपुरा बीजेपी सरकार एडीसी एरियाज में वीसी इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहा है? इलेक्शन से डर लग रहा है। जब एडीसी इलेक्शन में जनता अपना फैसला दिखा चुकी है तो वीसी इलेक्शन रोकने का मतलब क्या है? गांव के डेवलपमेंट का फैसला गांव की जनता करेगी। डिले करके बीजेपी सरकार आवाज को छुपाया नहीं जा सकता। रोड, पानी, राशन और रोजगार का प्रॉब्लम अभी भी सेम है, इसलिए जनता जवाब मांग रहा है। क्या त्रिपुरा बीजेपी सरकार टिपरा मोथा पार्टी के डर से वीसी इलेक्शन करवाना नहीं चाहती? अगर सरकार स्ट्रांग है तो इलेक्शन से पीछे क्यों? पूरा बीजेपी सरकार वीसी इलेक्शन इसलिए नहीं करवाना चाहती क्योंकि वो टिपरासा का फुल डेवलपमेंट नहीं चाहती। बीजेपी एडीसी एरियाज को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। देखो, टिपरा मोता पार्टी वीसी इलेक्शन को लेकर मीटिंग पे मीटिंग कर रहा है, लेकिन बीजेपी अभी तक चुप क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है। जब टिपरा मोथा ओपनली वीसी इलेक्शन की बात कर रहा है तो बीजेपी का साइलेंस क्या इंडिकेट करता है? अगर इलेक्शन करवाना है तो क्लियर अनाउंसमेंट क्यों नहीं? और टिपरासा बीजेपी नेता लोग चुप क्यों है? जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन करवाने को बोला है तो फिर इतना डिले क्यों? टिपरासा एरियाज में डेमोक्रेसी और लोकल गवर्नेंस को नहीं चाहिए क्या? टिपरासा बीजेपी नेता लोग जवाब दो। सुप्रीम कोर्ट ने वीसी इलेक्शंस को जून 2026 तक कंप्लीट करने के टाइमलाइन पर जोर दिया है और स्टेट इलेक्शन कमीशन को प्रोसेस फॉलो करने को कहा है। ये फिर क्या कानून है त्रिपुरा बीजेपी का? टिपरासा एरियाज में लोग अपना विलेज रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहते हैं, लेकिन अभी तक क्लियर डेट नहीं दिया गया। ये दिल्ली तक मसाज जाना चाहिए। त्रिपुरा बीजेपी शायद वीसी इलेक्शन करवाना नहीं चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ टिपरा मोथा पार्टी में लगातार लोग ज्वाइन हो रहे हैं और यही बीजेपी को एडीसी एरियाज में पॉलिटिकली कमजोर दिखाता है। एडीसी एरियाज में महाराज और टिपरा मोथा पार्टी अभी भी बहुत मजबूत पोजीशन में खाते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी पर दल बदल पॉलिटिक्स और इंटरनल टेंशन का सवाल उतरा है। टिपरा मोथा ग्राउंड लेवल पर डायरेक्ट जनता के साथ कनेक्ट बना रहा है। विलेज लेवल मीटिंग्स, जॉइंट प्रोग्राम्स और पब्लिक सपोर्ट देखकर लग रहा है कि एडीसी एरियाज में महाराज का इन्फ्लुएंस अभी भी स्ट्रांग है। हमारे ही जाति के कुछ नेता कुर्सी और पावर के चक्कर में अपने लोगों की आवाज को कमजोर कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं जो अपने समाज की आवाज को दबाएगा जनता तो उसको फ्यूचर में जवाब देगी। चीनी तिप्रासा बुबाग्रा कुथांग तुंगसाक ताबोगो बुचिया हिंगखाई ताई चीनी मांगथाई सुखथाई मांगलाक चुंगराव चीनी तिपासा नेता रुक निजेर साई सुंग से तुरजागो दोबानी बागोय मोंगसा खाइमानी कोरोय नेता खावे रांगनी बागोय मंत्री चावे रांगनी बागोय दोहानी को हिंखाई ताइसा बोसानाय से क्रोय चीनी बुबागरा तोंग साकचुंग चीनी थिनांग नि लामानो सुनांग मया हिंखाई ताई जीबोने मांगला खाचुंग फ्यूचर दा तिप्रासानी चुंगजा तो बोची नानांग नहीं चीनी बुबागरा निलोगे सपोर्ट खाई नानांग नहीं आओ चुंग तिप्रासा गरीब नो हाय फोनो सपोर्ट बखाई मांग ब्लेना हो चुंग सपोर्ट बखाई मांग। धन्यवाद। बुबागरा का सपना तिप्रासा समाज की एकता, अधिकार और सम्मान था, लेकिन आज कई लोग उनके आदर्श को भूलकर सिर्फ राजनीति और कुर्सी की बात कर रहे हैं। समझ के असली मुद्दे। सवाल यह है कि क्या हम सच में बुबागरा के सपने को आगे बढ़ा रहे हैं या सिर्फ उनका नाम लेकर अपना फायदा देख रहे हैं? बिल्कुल बढ़ा रहे हैं, उनके लिए तो लड़ रहे हैं। नहीं, ये लोग सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। तो आप लोगों का कहना है बुबागरा कब तक अकेला तिप्रासा समाज के लिए लड़ते रहेंगे? अगर तिप्रासा समाज खुद अपने अधिकार, अपनी जमीन, अपनी भाषा और अपनी पहचान के लिए एकजुट नहीं होगा तो भविष्य में हम अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक या शरणार्थी जैसी स्थिति में पहुंच सकते हैं। ये किसी पार्टी का नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है।